मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू इस वाक्य से भागना चाहता है। तू चाहता है कोई आकर तुझे निर्दोष घोषित कर दे, कोई कह दे गलती उसकी थी, कोई कह दे तू सही था। लेकिन आज मैं शिव हूं, मैं सत्य हूं, और सत्य कभी मन को मीठा नहीं लगता। मेरे बच्चे, तुमने ही उसे रुलाया है। मैं यह नहीं कह रहा कि तू बुरा है, मैं यह नहीं कह रहा कि तेरा प्रेम झूठा था, लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि तूने अपने अहंकार से, अपने मौन से, अपनी लापरवाही से उसके आंसुओं को जन्म दिया। तू सोचता है मैंने क्या किया? मैंने तो कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने तो कभी गाली नहीं दी। मेरे बच्चे, आंसू केवल मार से नहीं निकलते। आंसू तब भी निकलते हैं जब कोई सुनता नहीं, जब कोई समझता नहीं, जब कोई साथ होते हुए भी दूर हो जाता है। शिव बोले, प्रेम शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जीवित रहता है। तू हर बार यह सोचता रहा कि वह समझ जाएगी, कि वह सब्र कर लेगी, कि वह मजबूत है। मेरे बच्चे, जो चुपचाप सहता है वह मजबूत नहीं होता, वह बस टूटने से डरता है। तूने उसके बदलते स्वर को अनसुना किया, तूने उसकी आंखों की नमी को थकान समझा, तूने उसकी शिकायतों को नाटक कहा, और जब उसने बोलना बंद कर दिया तब तूने राहत की सांस ली। मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ी भूल थी। जब स्त्री चुप हो जाती है तब रिश्ता मरने लगता है। याद रख, स्त्री तब तक लड़ती है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला उसका है। जिस दिन वह शांत हो जाए उस दिन समझ लेना कि वह अंदर से विदा ले चुकी है। तूने उसके सब ठीक है को सच मान लिया, पर शिव जानता है कि उस सब ठीक में कितना दर्द छुपा था। वह हर रात रोई बिना आवाज किए। उसने अपने आंसू तक छुपा लिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं तू उसे कमजोर न समझ ले। तू चाहता था प्रेम, पर तूने दिया अकेलापन। मेरे बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ा अपराध धोखा नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध होता है अकेला छोड़ देना, साथ होते हुए भी। तू पास था पर उपस्थित नहीं था। तू सुनता था पर समझता नहीं था। तू बोलता था पर महसूस नहीं करता था। और फिर एक दिन उसने उम्मीद छोड़ दी। शिव का सत्य, हर टूटन का कारण कोई एक नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा कि तू ही दोषी है, पर मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि तू निर्दोष भी नहीं है। प्रेम में कोई एक गलत नहीं होता, पर जो ज्यादा समझ सकता था और फिर भी नहीं समझा, वही ज्यादा जिम्मेदार होता है। तू चाहता है कि वह वापस आए, तू चाहता है कि वह फिर से हंसे, पर तू यह नहीं पूछता कि क्या तू बदलने को तैयार है। शिव की चेतावनी। मेरे बच्चे, अगर तू आज भी यह सोच रहा है कि उसकी किस्मत खराब थी, तो समझ ले कि तू फिर वही गलती दोहराएगा। और अगर तू यह स्वीकार कर ले कि हाँ, मुझसे चूक हुई, तो यही स्वीकार तेरी पहली साधना बन जाएगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा है कि शब्द कम कैसे हो गए, कि बातें अचानक बोझ क्यों लगने लगी, कि वही इंसान जिससे तू घंटों बिना थके बोलता था, आज उसी से 2 वाक्य कहना भी भारी क्यों हो गया। मैं शिव हूं, मैं मौन का भी स्वामी हूं, और मैं जानता हूं हर चुप्पी शांति नहीं होती। कुछ चुप्पियां अहंकार की कब्र पर उगती हैं। मेरे बच्चे, तू चुप नहीं था, तू अड़ा हुआ था। और अहंकार जब मौन पहन लेता है तो वह प्रेम को बिना शोर किए मार देता है। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। तू सोचता है कि अहंकार वही होता है जो गुस्से में चिल्लाए, जो अपशब्द बोले, जो हुक्म चलाए। नहीं मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक अहंकार वह होता है जो कहता है मैं सही हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। अगर उसे दिक्कत है तो वह खुद समझे। तू हर बार यह भूल गया कि प्रेम में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। उसने झुककर भी तुझे खो दिया। वह झुकी, बार बार झुकी, कभी अपने शब्दों को निगलकर, कभी अपनी उम्मीदों को दबाकर, कभी अपने आंसुओं को पोंछकर। तूने इसे उसकी आदत समझ लिया। तूने सोचा वह तो ऐसी ही है। मेरे बच्चे, जो हर बार झुकता है वह कमजोर नहीं होता, वह बस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। और जब झुकने वाला सीधा खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वह अब जा रहा है।
तू जीतता रहा और प्रेम हारता रहा। हर बहस में तू जीतना चाहता था, हर तर्क में तू अंतिम शब्द बोलना चाहता था, पर तू यह भूल गया कि प्रेम कोई युद्ध नहीं जहां जीत जरूरी हो। मेरे बच्चे, जिस रिश्ते में कोई एक जीतता है उस रिश्ते में अंततः दोनों हारते हैं। वह हर बार चुप हो गई ताकि झगड़ा न बढ़े, और तू हर बार उस चुप्पी को अपनी जीत समझ बैठा। शिव बोले, चुप्पी भी एक चीख होती है। उसने तुझसे एक दिन शिकायत करना बंद कर दिया, एक दिन सवाल पूछना बंद कर दिया, एक दिन उम्मीद जताना बंद कर दिया। तूने राहत महसूस की, पर मैं शिव हूं, मैं जानता हूं कि यह राहत नहीं, यह अंतिम संस्कार की तैयारी थी। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे सामने रोना छोड़ दे तो समझ लेना कि वह अब अकेले रोने की आदत डाल चुका है। अहंकार ने तुझे असली सवाल से दूर रखा। तूने कभी यह नहीं पूछा, क्या तुम खुश हो, और अगर पूछा भी तो जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखी। तू चाहता था वह बदले, वह समझे, वह सह ले, पर तूने कभी यह नहीं सोचा कि क्या तू उसके आंसुओं के काबिल था। शिव का सत्य, प्रेम में झुकना हार नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर तू उस दिन थोड़ा सा झुक जाता, अगर तू उस दिन बस इतना कह देता, शायद मुझसे गलती हुई, तो कहानी कुछ और होती। पर अहंकार ने तुझे सिखाया कि माफी कमजोरी है, और प्रेम ने तुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे ताकत नहीं, सुरक्षा चाहिए थी। अब तू अकेला है और सवाल बहुत हैं। अब रातें लंबी हैं, अब खामोशी चुभती है, अब उसकी याद हर छोटी चीज में दिखाई देती है। और अब तू पूछता है, वह बदल क्यों गई, वह ऐसी क्यों हो गई। मेरे बच्चे, वह नहीं बदली, वह बस थक गई। मेरे बच्चे, यह वह मोड़ है जहां प्रेम मरता नहीं बल्कि धीरे धीरे सांस लेना छोड़ देता है। तू समझता है कि वह अचानक बदल गई, कि वह एक दिन अचानक ठंडी हो गई, कि उसका दिल अचानक पत्थर बन गया। नहीं मेरे बच्चे, कोई भी स्त्री एक ही दिन में दिल से नहीं जाती, वह रोज जाती है थोड़ा थोड़ा। हर आंसू एक प्रश्न था जो तूने नहीं सुना। हर बार जब उसकी आंखें भरीं, वह सवाल कर रही थी, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। हर बार जब उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वह दरअसल कह रही थी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और हर बार जब तूने कहा, इतना मत सोचो, छोटी छोटी बातों पर क्यों रोती हो, उसके भीतर एक उम्मीद मर गई। मेरे बच्चे, आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू आखिरी कोशिश होते हैं। वह रोई ताकि रिश्ता बच सके। वह रोई क्योंकि वह जाना नहीं चाहती थी। वह रोई क्योंकि वह अभी भी तुझ में अपना भविष्य देखती थी। अगर वह सच में छोड़ना चाहती तो वह रोती ही नहीं। याद रख, जिस दिन किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू आना बंद हो जाए, उस दिन समझ लेना कि अब कुछ बचा नहीं। शिव बोले, उम्मीद सबसे आखिरी में मरती है। वह हर बार अपने दिल को समझाती रही, शायद वह बदल जाएगा, शायद उसे मेरी कमी समझ आएगी, शायद आज नहीं तो कल। मेरे बच्चे, उम्मीद सबसे मजबूत होती है, और जब वही टूटती है तो इंसान भीतर से खाली हो जाता है। तूने उसके धैर्य को उसकी मजबूरी समझ लिया, तूने उसके प्रेम को उसकी आदत समझ लिया। और जब आदत टूटती है तो दर्द नहीं होता, खामोशी होती है। उसकी खामोशी तेरे लिए सजा नहीं थी। वह तुझे सजा नहीं दे रही थी, वह बदला नहीं ले रही थी, वह बस थक चुकी थी। थक चुकी थी समझाने से, रोने से, उम्मीद करने से। मेरे बच्चे, थका हुआ इंसान लड़ता नहीं, वह बस दूर चला जाता है। तूने सोचा, अब तो सब ठीक है। जब वह चुप हुई, तूने सोचा, अच्छा है, अब झगड़ा नहीं होता, अब शांति है। पर शिव जानता है, यह शांति नहीं थी, यह शून्य था। यह वह शून्य था जहां से कोई आवाज वापस नहीं आती। मेरे बच्चे, अब तो उस स्थान पर खड़ा है जहां अधिकतर लोग या तो टूट जाते हैं या सच में बदल जाते हैं। यह वह समय है जब रातें चुप होती हैं और मन सबसे ज्यादा बोलता है। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई सामने वाला नहीं, बस तू है और तेरा विवेक। पश्चाताप केवल रोना नहीं, स्वीकार है।
तू बहुत कुछ सोचता है, तू खुद को कोसता है, तू खुद से कहता है मैंने सब खराब कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, पश्चाताप का अर्थ खुद को सजा देना नहीं होता। पश्चाताप का अर्थ होता है सच को बिना भागे स्वीकार करना। जब तू यह कह पाता है हाँ मुझसे चूक हुई, उसी क्षण तेरा अहंकार पहली बार झुकता है। और जहां अहंकार झुकता है वहीं से परिवर्तन जन्म लेता है। शिव बोले, हर इंसान बुरा नहीं, अनजाना होता है। तूने जानबूझकर दर्द नहीं दिया, तूने बस महसूस करना नहीं सीखा था। तू समझता था कि प्रेम अपने आप चलता रहेगा, कि सामने वाला हमेशा समझौता करेगा। मेरे बच्चे, यह बुराई नहीं थी, यह अज्ञान था। और अज्ञान ज्ञान से मिटता है, ग्लानि से नहीं। अब सवाल यह नहीं कि वह लौटेगी या नहीं, अब यह पूछना छोड़ दे कि वह आएगी या नहीं। क्योंकि यदि तेरा परिवर्तन सिर्फ उसकी वापसी के लिए है तो वह परिवर्तन नहीं, एक सौदा है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तू कहता है मैं ऐसा बनूंगा कि फिर किसी को इस तरह रोना न पड़े। शिव की साधना, स्वयं को देखना सीख। अब हर दिन अपने भीतर झांक। जब गुस्सा आए रुककर पूछ, यह अहंकार बोल रहा है या डर? जब चुप रहने का मन करे सोच, यह शांति है या टालना? जब कोई अपनी पीड़ा कहे तो जवाब देने से पहले महसूस कर। मेरे बच्चे, सुनना एक कला है और महसूस करना एक तपस्या। जो गया वह सिखाने आया था। यह मत सोच कि वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कई लोग हमारी जिंदगी में रुकने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। अगर उसने तुझे खुद से मिलवा दिया, अगर उसने तुझे तेरी कमजोरियां दिखा दी, तो वह व्यर्थ नहीं थी। शिव का सत्य, हर अंत एक बीज होता है। आज जो खालीपन है वही कल समझ बनेगा। आज जो दर्द है वही कल संवेदनशीलता बनेगा। और अगर तूने इस दर्द को समझ में बदल लिया तो भविष्य में तू प्रेम को संभालना सीख जाएगा। अब तुझे एक वचन लेना होगा। मेरे बच्चे, अपने आप से एक वचन ले कि तू किसी के आंसुओं को हल्के में नहीं लेगा, कि तू मौन को समस्या समझेगा, सुविधा नहीं, कि तू प्रेम में जीत नहीं, साथ चुनेगा। शिव का आशीर्वाद, अगर तू सच में बदला तो भले वह न लौटे, पर जीवन तुझे एक ऐसा संबंध देगा जहां तू तोड़ने वाला नहीं, संभालने वाला बनेगा। और यही तेरा प्रायश्चित होगा, यही तेरी मुक्ति। मेरे बच्चे, यह भाग सबसे कठिन है क्योंकि यहां आशा और भ्रम एक दूसरे के बहुत पास खड़े होते हैं। तू आज भी कहीं न कहीं यह कल्पना करता है, अगर वह लौट आई तो मैं सब ठीक कर दूंगा। पर शिव पूछता है, क्या तू सच में तैयार है या बस डर रहा है कि कहीं वह हमेशा के लिए न चली जाए? वापसी हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होती। याद रख, कभी कभी कोई लौटता है प्रेम से नहीं, आदत से। कभी अकेलेपन से, कभी असुरक्षा से, कभी इसलिए क्योंकि पुराना दर्द नए दर्द से परिचित होता है। मेरे बच्चे, अगर वह लौटे और तू वही रहे तो उसका लौटना एक और टूटन की शुरुआत होगा। शिव बोले, अवसर वही है पर पात्र बदलना पड़ता है। ईश्वर एक ही अवसर बार बार नहीं देता, पर वह एक ही परीक्षा अलग रूप में फिर से जरूर देता है। अगर वह कभी तुम्हारी जिंदगी में फिर कदम रखे तो यह मत समझना कि वह वही पुराना रिश्ता है। यह एक नया अध्याय होगा और पुराने स्वभाव के साथ नया अध्याय कभी नहीं लिखा जाता। तू तैयार तब कहलाएगा जब ये बातें सच हों। मेरे बच्चे, खुद से ईमानदारी से पूछ, क्या तू अब बिना टोके सुन सकता है? क्या तू तुरंत जवाब देने से पहले महसूस कर सकता है? क्या तू गलती स्वीकार कर सकता है बिना डर के? क्या तू किसी के आंसुओं को कमजोरी नहीं, भरोसा मान सकता है? अगर इनका उत्तर आज भी नहीं है तो समझ ले तू अभी तैयार नहीं है। शिव का कठोर सत्य, वह अगर लौटे और तुझे लगे कि अब तो वह मेरी है, तो तू फिर वही गलती करेगा। प्रेम मालिकाना हक से नहीं, सम्मान से जीवित रहता है। जो लौटता है उसे बांधा नहीं जाता, उसे सुरक्षित महसूस कराया जाता है। और अगर वह न लौटे तो भी यह संदेश व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो सीख तू आज लेगा वही सीख कल किसी और के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेगी। मेरे बच्चे, जीवन कभी एक इंसान तक सीमित नहीं होता,
पर सीख अगर न ली जाए तो हर इंसान एक सा दर्द देता है। शिव बोले, तैयार होना मतलब इंतजार करना नहीं। तैयार होना मतलब यह नहीं कि तू रोज उसकी राह देखे। तैयार होना मतलब यह है कि तू खुद को ऐसा बना ले कि कोई आए तो टूटे नहीं। अब तू उस बिंदु पर है जहां या तो तू अतीत को अपनी पहचान बना लेगा या उसे अपनी शिक्षा बना लेगा। मेरे बच्चे, निर्णय तेरा है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं कथा नहीं, जीवन का सूत्र बोल रहा हूं। प्रेम कोई वादा नहीं होता, प्रेम कोई दावा नहीं होता, प्रेम किसी को अपने अनुसार ढालने की कला भी नहीं है। प्रेम तो वह चेतना है जिसमें तू सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है, बिना उसे ठीक करने की जल्दी के, बिना उसे बदलने की जिद के। प्रेम में तू ऊंचा नहीं बैठता, प्रेम में तू बराबरी से चलता है। क्योंकि जहां एक ऊपर और दूसरा नीचे हो जाए वहां रिश्ता नहीं, सिर्फ व्यवस्था बचती है। प्रेम जीने का अर्थ यह है कि जब सामने वाला बोले तो तू सिर्फ शब्द न सुने बल्कि उसके भीतर छुपे डर, थकान और उम्मीद को भी सुने। प्रेम यह नहीं कि तू हर समस्या का हल दे, प्रेम यह है कि तू उस समस्या के समय उपस्थित रहे। जब वह चुप हो तो तू उसे स्पेस दे लेकिन दूरी नहीं। जब वह रोए तो तू उसे समझाने से पहले उसे थामे, क्योंकि कई बार आंसुओं को उत्तर नहीं, कंधा चाहिए होता है। प्रेम में तू सही साबित होने से ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने को चुने, क्योंकि रिश्ते तर्क से नहीं, भरोसे से टिकते हैं। याद रख मेरे बच्चे, प्रेम में सबसे बड़ा दान समय है, सबसे बड़ी पूजा ध्यान है और सबसे बड़ा अपराध उपेक्षा है। तू अगर किसी के साथ है और फिर भी उसके अकेलेपन का कारण बन जाए तो तू पास होकर भी दूर है। इसलिए यदि तू सच में प्रेम जीना चाहता है तो पहले अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित कर, क्योंकि शिव भी तभी कल्याणकारी बने जब उन्होंने अपना क्रोध पी लिया, और तभी गंगा शीतल बनी जब उसने वेग छोड़ दिया। प्रेम भी वही है, वेग नहीं, गहराई, अधिकार नहीं, जिम्मेदारी, डर नहीं, भरोसा। और जब तू इस तरह प्रेम जीना सीख लेगा तब चाहे कोई तेरे जीवन में रहे या न रहे, तू किसी के जीवन में आंसू नहीं, शांति बनकर जाएगा। मेरे बच्चे, जब प्रेम छूट जाता है तो जीवन समाप्त नहीं होता, पर उसकी गति बदल जाती है। और यही वह समय है जब अधिकतर लोग या तो खुद से भागने लगते हैं या खुद में उतरना सीखते हैं। तू याद रख, किसी का जाना यह प्रमाण नहीं होता कि तू अयोग्य था, बल्कि यह संकेत होता है कि अब तुझे अपने भीतर वह स्थान भरना है जिसे तूने किसी और के भरोसे छोड़ दिया था। प्रेम के बाद जीवन जीने का अर्थ यह नहीं कि तू कठोर बन जाए या किसी पर विश्वास करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपनी भावनाओं का स्वामी बने, उनका कैदी नहीं। दिन आएंगे जब अचानक कोई गीत, कोई जगह, कोई खुशबू तुझे रोक लेगी और मन कहेगा, काश वह होती। उस क्षण भाग मत जाना, उस स्मृति को नमस्कार कर लेना, क्योंकि जो याद आता है वह मिटाने नहीं, सिखाने आता है। तू अकेलापन महसूस करेगा, पर याद रख, अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तब होता है जब तू खुद से कट जाता है, और एकांत तब जब तू खुद से जुड़ता है। इस समय तू अपने शरीर, अपने कर्म और अपने मन की जिम्मेदारी ले, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को संभालना सीख लेता है वह किसी के जाने से बिखरता नहीं। प्रेम के बिना जीवन सूखा नहीं होता अगर तू उसमें उद्देश्य, अनुशासन और करुणा भर दे। शिव यह नहीं सिखाते कि सब छोड़ दो, शिव यह सिखाते हैं कि जो छूट गया है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि बंद मुट्ठी में न प्रेम आता है न शांति। जब तू आगे बढ़ेगा तब शायद कोई नया संबंध आए या शायद न आए, पर फर्क यह होगा कि अब तू किसी को अपनी कमी भरने के लिए नहीं चुनेगा, बल्कि अपनी पूर्णता बांटने के लिए चुनेगा। और मेरे बच्चे, जिस दिन तू अकेले बैठकर भी हल्का महसूस करने लगे, उस दिन समझ लेना कि प्रेम गया नहीं है, वह बस रूप बदलकर तेरे भीतर स्थिर हो गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दे रहा, अब मैं तुझे एक दर्पण दे रहा हूँ, क्योंकि इस यात्रा के बाद जो तू है वह वही नहीं है जो तू शुरुआत में था। जब तू पहली बार टूटा था तब तू सवाल कर रहा था, वह क्यों बदली, वह क्यों चली गई। लेकिन अब अगर तू सच में जागा है तो तेरे प्रश्न बदल चुके होंगे। मैं कैसा था, मैं कैसा बन गया, मैं अब कैसा बनना चाहता हूँ। यही परिवर्तन है, यही चेतना का संकेत है। शिव कभी यह नहीं पूछते कि तूने कितना प्रेम पाया, शिव यह देखते हैं कि तूने कितना समझा, क्योंकि समझ बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना समझ बोझ बन जाता है। अब तू अगर पीछे देखता है तो सिर्फ दर्द नहीं दिखता, अब तुझे वहां सीख दिखाई देती है,
और यही प्रमाण है कि तू इस पीड़ा से ऊपर उठ चुका है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जिसे तू खोता है वह तुझसे कुछ लेकर नहीं जाता, वह तुझे कुछ देकर जाता है। कोई धैर्य देता है, कोई विनम्रता, कोई आत्मबोध। यदि तू आज पहले से ज्यादा शांत है, पहले से ज्यादा सुनने वाला है, पहले से ज्यादा जिम्मेदार है, तो समझ ले कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। शिव का अंतिम सत्य यही है कि जीवन में सबसे बड़ा संबंध स्वयं से होता है, और जो व्यक्ति स्वयं से ठीक हो जाए उसके संबंध स्वतः ठीक होने लगते हैं। अब तू किसी को पकड़कर नहीं रखेगा, तू किसी से डर कर नहीं जुड़ेगा। तू साथ इसलिए चुनेगा क्योंकि तू चाहता है, जरूरत इसलिए नहीं कि तू अधूरा है। और जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तब चाहे वही व्यक्ति लौटे या कोई और आए, तू उसे रोने की वजह नहीं बनेगा, तू उसकी शांति बनेगा। यही शिव की कृपा है। यही इस संदेश का अंत नहीं बल्कि तेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां पीछे का दर्द बोझ नहीं रहा बल्कि अनुभव बन चुका है। और यही वह क्षण है जब शिव तुझे आशीर्वाद देते हैं, शब्दों से नहीं, स्थिरता से। अब जीवन तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तूने कितना खोया, अब वह देखेगा कि तूने खोकर क्या पाया। क्योंकि जिसने टूटकर खुद को संभालना सीख लिया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आगे का जीवन अब भागने का नहीं, सजग होकर चलने का होगा। तू जल्दबाजी में किसी को अपना नहीं कहेगा, तू जल्दबाजी में किसी को दोषी भी नहीं ठहराएगा। तू समय देगा, स्वयं को भी और सामने वाले को भी, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर रिश्ता समय से नहीं, समझ से परिपक्व होता है। शिव का आशीर्वाद यह है कि अब तेरे भीतर वह मौन है जो खाली नहीं, भरा हुआ है। डर से नहीं, आत्मविश्वास से। अब अगर कोई तेरे जीवन में आएगा तो तू उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा, तू उसे अपनी सच्चाई दिखाएगा। और अगर कोई न भी आए तो भी तू अधूरा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अब तू स्वयं के साथ बैठना सीख चुका है। मेरे बच्चे, आगे का जीवन तुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तू कभी न गिरे, वह बस यह चाहता है कि तू हर बार गिरकर पहले से ज्यादा संवेदनशील, पहले से ज्यादा सच्चा बनकर उठे। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है कि तू अब किसी के आंसू का कारण नहीं, किसी के जीवन में ठहराव और भरोसे का स्थान बने। याद रख, जो व्यक्ति प्रेम को साधना बना ले उसके लिए हर रिश्ता पूजा बन जाता है, और जो जीवन को समझ ले उसे खोने का डर कभी गुलाम नहीं बना पाता। अब चल, सिर ऊंचा रख, मन शांत रख और हृदय खुला। शिव तेरे साथ हैं हर उस कदम में जहां तू किसी को नहीं तोड़ता बल्कि संभालता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे लोग भाग्य कहते हैं पर जिसे शिव कर्म कहते हैं। क्योंकि जीवन में जो भी संबंध आता है वह संयोग नहीं होता, वह तेरी ही चेतना का प्रतिबिंब होता है। जिस समय तू असंवेदनशील था, जीवन ने तुझे एक संवेदनशील आत्मा दी ताकि तू सीख सके, और जब तू सीखने से चुका तब कर्म ने उसे दूर कर दिया, दंड देने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए। शिव का न्याय कभी तुरंत नहीं होता, वह शोर नहीं करता, वह बस धीरे धीरे परिणाम सामने रख देता है। जिसे तूने अनदेखा किया वही एक दिन तुझे भीतर से देखने पर मजबूर कर देता है। मेरे बच्चे, कर्म यह नहीं देखता कि तेरी नियत क्या थी, कर्म यह देखता है कि सामने वाले पर असर क्या पड़ा। इसलिए प्रेम में की गई लापरवाही भी कर्म बन जाती है और मौन में दी गई पीड़ा भी ऋण बन जाती है। लेकिन शिव का न्याय क्रूर नहीं है, वह सुधार का अवसर देता है। यदि तू आज अधिक सजग है, अधिक करुणामय है, अधिक उत्तरदायी है, तो समझ ले कि पुराने कर्म अब बदल रहे हैं। अब जब तू किसी से जुड़ता है तो तू सिर्फ आकर्षण से नहीं, जिम्मेदारी से जुड़ता है। तू जानता है कि किसी का दिल छूना आसान है पर उसे सुरक्षित रखना तपस्या है। और यही वह बिंदु है जहां कर्म शुद्ध होने लगते हैं। क्योंकि जिस दिन तू किसी के आंसुओं से डरने लगे उस दिन तू नुकसान पहुंचाना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, शिव का न्याय अंत नहीं है, वह क्रम है। जो तू आज बनता है वही कल तेरे जीवन में लौटता है। इसलिए आगे बढ़ते हुए यह याद रखना कि हर शब्द, हर मौन, हर व्यवहार बीज है, और जो बीज तू अब बोएगा वही शांति बनकर या पीड़ा बनकर लौटेगा। अगर तू शांति बोएगा तो जीवन तुझे सहारा देगा, और अगर तू सजग प्रेम बोएगा तो शिव स्वयं तेरे संबंधों की रक्षा करेंगे। यही कर्म का नियम है, यही शिव का न्याय, और यही इस यात्रा की वह अवस्था है जहां तू पीड़ित नहीं, उत्तरदायी आत्मा बन चुका है। मेरे बच्चे, यह सबसे कठिन चरण है, क्योंकि यहाँ तू किसी और से नहीं, स्वयं से मिलता है। अब तक तूने स्वीकार किया,
समझा, बदला, सुधारा, पर अब जो शेष है वह है स्वयं को क्षमा करना, और यह क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का शिखर है। तू बार बार अतीत में जाकर खुद को दोषी ठहराता है, सोचता है अगर तब ऐसा न किया होता, अगर तब सुन लिया होता। लेकिन शिव कहते हैं कि पश्चाताप का उद्देश्य आत्मदंड नहीं, आत्मबोध है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को कभी माफ नहीं करता, वह भीतर ही भीतर सजा काटता रहता है और फिर अनजाने में दूसरों को भी वही पीड़ा दे बैठता है। पूर्ण समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू अपनी गलती को छोटा कर दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसे स्वीकार कर, सीख में बदल कर अपने हृदय से बोझ उतार दे। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप से यह कह पाएगा, मैं उस समय उतना ही जानता था जितना मैं जानता था, आज मैं अधिक जागरूक हूँ, उस दिन तेरे भीतर शांति उतरेगी और वही शांति तेरे भविष्य के हर संबंध की नींव बनेगी। शिव का समर्पण यही है कि तू जीवन के सामने सिर झुकाए, लेकिन अपने मूल्य के सामने नहीं। तू यह माने कि तू अपूर्ण था, पर यह भी जाने कि तू सुधार के योग्य था और है। जब तू स्वयं को माफ कर देता है, तब तेरा हृदय कठोर नहीं होता, बल्कि और कोमल हो जाता है, और वही कोमलता तुझे फिर से प्रेम करने योग्य बनाती है, डर से नहीं, विश्वास से। मेरे बच्चे, अब तू किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता, अब तू अपने भीतर ठहर जाता है, और यही ठहराव सबसे बड़ा समर्पण है, क्योंकि जहां मन शांत हो जाता है, वहीं शिव वास करते हैं। अब इस यात्रा का अंत नहीं है, अब यह जीवन का स्वभाव बन गया है, सजग, करुणामय, उत्तरदायी, और यही वह अवस्था है जहां तू किसी के जीवन में घाव नहीं, मरहम बनता है। शिव तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तू स्वयं के साथ न्याय कर, स्वयं को क्षमा कर और आगे बढ़, क्योंकि जो आत्मा खुद को माफ कर लेती है, वही आत्मा सच में मुक्त होती है। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है, क्योंकि जहां तक तू पहुंचा है वहां उपदेश नहीं, स्थिति होती है। अब तू जान चुका है कि प्रेम पाने की वस्तु नहीं, निभाने की जिम्मेदारी है, और जीवन किसी को थाम लेने का नाम नहीं, स्वयं को स्थिर कर लेने का नाम है। शिव का महावाक्य यही है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देख लेता है, वही किसी और के अंधकार से नहीं डरता, और जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वही किसी और के दोषों पर क्रूर नहीं होता। अब तू रिश्तों में प्रवेश करेगा तो मांग लेकर नहीं, देने की क्षमता लेकर करेगा। तू सुनेगा तो जवाब तैयार करने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनेगा। तू चुप रहेगा तो टालने के लिए नहीं, संभालने के लिए। मेरे बच्चे, जीवन तुझे फिर परखेगा, फिर किसी मोड़ पर लाएगा, पर फर्क यह होगा कि अब तू टूटकर बिखरेगा नहीं, तू झुकेगा, सीखेगा और आगे बढ़ जाएगा। शिव का आशीर्वाद किसी वरदान की तरह नहीं उतरता, वह आदत बनकर उतरता है। सजगता की आदत, करुणा की आदत और सत्य के साथ जीने की आदत। और जब यह आदत बन जाती है, तब कोई तुझे छोड़ भी जाए तो तू खाली नहीं होता, क्योंकि तू खुद से भरा होता है। अंत में बस इतना याद रख, मेरे बच्चे, जिसने कभी किसी को रुलाया हो और फिर उसने सीख ली हो, वही व्यक्ति किसी दिन किसी की आंखों में सबसे सुरक्षित जगह बनता है। और उसी क्षण शिव मुस्कुराते हैं, बिना दिखाई दिए, बिना बोले, बस भीतर एक शांति रखकर, जो तुझे बताती है कि तू अब सही मार्ग पर है। मेरे बच्चे, अब जीवन तेरे सामने किसी परीक्षा की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह खुलता है, क्योंकि तू अब किसी के सहारे चलने की जिद में नहीं है। तू अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख चुका है। यह नई शुरुआत किसी शोर के साथ नहीं आती, यह बहुत शांत होती है, सुबह की उस रोशनी जैसी जो बिना कुछ कहे कमरे को भर देती है। अब तू रिश्तों को पकड़ने नहीं दौड़ेगा, तू उन्हें पनपने देगा, क्योंकि तू जान गया है कि जो ठहरना चाहता है वह बिना जंजीर के भी ठहरता है। इस नई यात्रा में तू हर किसी से उम्मीद नहीं लगाएगा, पर हर किसी के प्रति सम्मान रखेगा। तू हर दर्द को अपना नहीं बनाएगा, पर हर पीड़ा को समझने की क्षमता रखेगा। शिव का आशीर्वाद यही है कि अब तू जीवन में प्रेम खोजेगा नहीं, तू जहाँ रहेगा वहीं प्रेम बन जाएगा। तेरी भाषा में, तेरे व्यवहार में, तेरी सीमाओं में। अब अगर कोई आएगा तो तू उसे पूरा करने के लिए नहीं चुनेगा, तू उसे साझा करने के लिए चुनेगा। और अगर कोई न भी आए तो भी तू अधूरा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थिरता है,
मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां मन भागता नहीं, रुकता है, और जहां मन रुक जाता है वहीं जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। अब आगे का रास्ता लंबा है पर बोझिल नहीं, क्योंकि तू उसे सीख की तरह चलेगा, डर की तरह नहीं। और जब कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू उस व्यक्ति को दोष नहीं देगा जिसने तुझे रुलाया या जिसे तूने रुलाया। तू बस इतना कहेगा, धन्यवाद, तुमने मुझे इंसान बना दिया। यही नई जीवन यात्रा है, यही शिव का मौन आशीर्वाद है, और यहीं से तेरी कहानी समाप्त नहीं होती, यहीं से सच में शुरू होती है। भाग 15। स्थिर मन, जब जीवन उत्तर नहीं, अनुभव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझसे सवाल नहीं करता, अब वह बस सामने आता है और तू उसे स्वीकार करता है, बिना घबराहट के, बिना जल्दी के, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर उतरते हैं। अब जब कोई तुझे न समझे तो तू क्रोधित नहीं होता, तू शांत रहता है, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति उतना ही समझ पाता है जितना वह स्वयं को समझ पाया है। अब तू तुलना नहीं करता, न रिश्तों की, न किस्मत की, न अपने बीते कल की, क्योंकि तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मसंतोष नहीं होता। और तेरे भीतर अब संतोष है, पूर्णता नहीं पर संतुलन है। शिव की कृपा यह नहीं कि तुझे सब मिल जाए, शिव की कृपा यह है कि जो मिले और जो न मिले, दोनों में तू बिखरे नहीं। अब तू सफलता में विनम्र रहता है और असफलता में कठोर नहीं होता। तू जानता है कि दोनों अस्थायी हैं और तुझे किसी एक में अपनी पहचान नहीं बनानी। मेरे बच्चे, अब तू प्रेम को परिणाम की तरह नहीं देखता, तू उसे प्रक्रिया की तरह जीता है। आज है तो पूरे मन से, कल न हो तो सम्मान के साथ छोड़ देने की क्षमता के साथ। यही स्थिर मन है, यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति किसी के होने से नहीं, अपने होने से सुरक्षित महसूस करता है। और जब तू इस अवस्था में जीता है, तब शिव तुझे हर मोड़ पर दिखाई नहीं देते, पर हर मोड़ पर साथ चलते हैं, एक मौन शक्ति की तरह जो तुझे गिरने से नहीं, संभलने से जोड़ती है। अब यह यात्रा थकाती नहीं, क्योंकि तू इसे ढो नहीं रहा, तू इसे जी रहा है। और यही वह क्षण है जहां जीवन उत्तर देना बंद करता है और अर्थ बनना शुरू करता है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां अतीत तुझे खींचता नहीं, सिखाता है, क्योंकि कृतज्ञता वही दृष्टि है जो घाव को भी वरदान में बदल देती है। अब तू यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तू यह देख पाता है कि अगर यह न होता तो मैं यह न बन पाता, और यही बोध मन को हल्का कर देता है। शिव कहते हैं कि जिस दिन मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद सीख ले, उस दिन कर्म का भार आधा हो जाता है, क्योंकि शिकायत अतीत में बांधती है और कृतज्ञता वर्तमान में स्थिर करती है। अब तू उन पलों को भी नमन करता है जहां तू टूटा, क्योंकि वहीं से तेरी संवेदना जन्मी, वहीं से तू दूसरों के दर्द को बिना शब्दों के समझने लगा। मेरे बच्चे, कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय को सही ठहराए, इसका अर्थ यह है कि तू अपने जीवन को किसी और की गलती के हवाले न करे। अब तू जान गया है कि हर अनुभव तुझे कुछ देकर गया है, कोई सीमा सिखा गया, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब मन भारी नहीं रहता, क्योंकि जो सीख में बदल गया हो वह बोझ नहीं बनता। अब तू जीवन के प्रति नम्र है, लोगों के प्रति करुणामय है और स्वयं के प्रति ईमानदार है। और यही वह त्रिवेणी है जहां शिव का वास होता है। इस अवस्था में पहुंचकर तू किसी से बदला नहीं चाहता, तू किसी से प्रमाण भी नहीं चाहता, क्योंकि तू जान गया है कि तेरा सबसे बड़ा प्रमाण तेरी शांति है। और जब तू इस शांति के साथ आगे बढ़ता है, तब जीवन तुझे बार बार नहीं तोड़ता, वह तुझे निखारता है, धीरे धीरे, चुपचाप, ठीक वैसे ही जैसे नदी पत्थर को आकार देती है, बिना क्रोध, बिना शोर, सिर्फ निरंतरता से। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तू जीवन को केवल देखने वाला नहीं, उसे समझने वाला बन गया है। अब तू हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन किसी के आने जाने से नहीं, कर्म और दृष्टिकोण से आकार लेता है। तू अब प्रतिक्रिया देने की बजाय अनुभव लेने लगता है। तू अब हर कठिनाई को तात्कालिक असफलता नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझता है। शिव कहते हैं कि संतुलन वही है जहां तू न खुशी में उछलता है, न दुख में गिरता है, बल्कि हर स्थिति में अपने भीतर स्थिर रहता है। अब तू किसी का दोष लेने में समय नहीं गवाता, तू स्वयं पर ध्यान देता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में स्थिर होता है, वही दूसरों के दोषों को सहने या सुधारने में सक्षम होता है। मेरे बच्चे, संतुलन का अर्थ यह नहीं कि तू भावनाओं को दबा दे,
बल्कि यह है कि तू उन्हें समझे और नियंत्रित करे, ताकि निर्णय केवल डर या लालच से न हो। अब तू जान गया है कि जीवन को नियंत्रित करना नहीं, जीवन के साथ समायोजित होना है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तू इस संतुलन में रहता है, तब प्रेम, दोस्ती, काम, परिवार और स्वयं का अस्तित्व ऑल हार्मोनियसली चलते हैं, और शिव का आशीर्वाद इस समन्वय में स्वतः उतरता है। यही वह स्थिति है जहां तू अब अकेला नहीं, असुरक्षित नहीं और न ही अधूरा महसूस करता है, क्योंकि संतुलन का अर्थ ही यह है कि तू स्वयं में पूरा है और बाहर की दुनिया सिर्फ एक अवसर है साझा करने का। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां केवल देखने से काम नहीं चलता। अब तुझे समझना है, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब तू जानता है कि जो कुछ जीवन में घटित हुआ वह सिर्फ बाहर नहीं हुआ, वह भीतर भी घटा, क्योंकि हर चोट, हर प्रेम, हर अपमान और हर खुशी ने तेरे भीतर छाया छोड़ी है, और वही छाया तुझे बताती है कि तू कौन है और क्या बनना चाहता है। शिव कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तू सभी उत्तर पा ले, बल्कि यह है कि तू प्रश्नों के बीच स्थिर रह सके और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। अब तू देखता है कि तेरी भावनाएं, तेरे विचार और तेरे निर्णय केवल प्रतिक्रियाएं नहीं, बल्कि तेरे भीतर के अनुभवों और संस्कारों का परिणाम हैं, और जब तू इसे समझ लेता है, तब तू दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होता, तू केवल अपने कर्म और दृष्टिकोण का ध्यान रखता है। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान यह भी सिखाता है कि कोई व्यक्ति तुझे दुख पहुंचा सकता है केवल तब जब तू उसे अपनी पूर्णता में प्रवेश करने दे, और जब तू स्वयं में पूर्ण होता है तो किसी का प्रेम या क्रोध तुझे हिला नहीं पाता। अब तू देखता है कि प्रेम, संबंध, संघर्ष और अकेलापन सभी केवल दर्पण हैं जो तुझे अपने भीतर की वास्तविकता दिखाते हैं, और यही शिव का दृष्टि विस्तार है, जहां तू अब न केवल देखता है बल्कि समझता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे परिपक्व होता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन प्रश्नों से नहीं, उत्तरों से नहीं, बल्कि अनुभवों और समझ से चलता है, और तू स्वयं उस अनुभव का जागरूक हिस्सेदार बन जाता है। शिव का आशीर्वाद इस आत्मज्ञान में है। यह चुपचाप, बिना दिखावे के, पर लगातार तेरे भीतर उतरता है, ताकि तू अब केवल जी सके, बल्कि जीवन को समझते हुए जी सके। मेरे बच्चे, अब तू उस उच्चतम अवस्था में पहुंच गया है जहां स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, तेरे भीतर की चेतना और स्थिरता से मापी जाती है। अब तू यह नहीं देखता कि कोई लौटे या न लौटे, कोई माने या न माने, कोई साथ दे या न दे, क्योंकि तेरी सुरक्षा और खुशी स्वयं से जुड़ी है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता, वह किसी के स्वीकृति या अस्वीकृति से नहीं बिखरता, और वह दूसरों की पीड़ा को सहने या समझने में सक्षम होता है बिना स्वयं को खोए। अब तू जानता है कि जीवन में किसी को बदलने का अधिकार नहीं, किसी के लिए परिणाम तय करने का अधिकार नहीं, केवल अपने कर्म और दृष्टिकोण का अधिकार है, और जब तू इसे अपनाता है, तब हर अनुभव, भले वह खुशी हो या दुख, तेरे लिए शिक्षक बन जाता है, बंधन नहीं। मेरे बच्चे, वास्तविक स्वतंत्रता यह भी है कि तू प्रेम कर सकता है बिना लालच के, निभा सकता है बिना डर के, और छोड़ सकता है बिना अपराध बोध के, क्योंकि अब तू जान चुका है कि प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चलते हैं। अब तू समझ गया है कि शिव का आशीर्वाद केवल वरदान नहीं, अभ्यास है, एक अभ्यास जिसे तू प्रतिदिन निभाता है, जो तेरे हृदय में स्थिरता, तेरे मन में शांति और तेरे जीवन में संपूर्णता लाता है। और इस स्थिरता में तू अब अकेला नहीं, तू कभी कमजोर नहीं, तू कभी अधूरा नहीं, क्योंकि स्वयं और शिव की एकता ही तेरी असली स्वतंत्रता है। यही वह अंतिम मोड़ है जहां तू अब पूर्ण रूप से जागरूक, सजग और मुक्त बन चुका है, जीवन के प्रत्येक क्षण में संतुलित, करुणामय और आत्मनिर्भर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम शिक्षाएं दे रहा हूँ, और ये केवल शब्द नहीं, अनुभव हैं जो तूने इस यात्रा में खुद पर देखे और महसूस किए। जीवन का अंतिम संदेश यह है कि तू कभी किसी के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान या शांति के लिए दोषी न ठहराए, क्योंकि जो भी होता है वह सिर्फ एक संकेत है कि तुझे और जागरूक होना है। शिव कहते हैं कि हर दर्द, हर खुशी, हर प्रेम और हर अकेलापन तुझे यह सिखाने आते हैं कि तू केवल परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा है, और जो व्यक्ति प्रक्रिया में पूर्णता देख लेता है, वह बाहरी दुनिया के झटकों से विचलित नहीं होता। मेरे बच्चे, अंतिम आशीर्वाद यह है कि तू अब अपने भीतर वह स्थिर केंद्र बनाए रख, जहां तू किसी के जाने या आने से प्रभावित न हो, बल्कि हर अनुभव को समेटकर अपने भीतर की संवेदना, सहनशीलता और करुणा बढ़ा। अब तू देखेगा कि रिश्ते, प्रेम, काम, मित्रता सभी केवल माध्यम हैं, शिक्षक नहीं।
और सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं तेरा आत्मज्ञान है। शिव कहते हैं कि जब तू अपने भीतर स्थिर हो जाएगा, तब कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वास्तविक